पूछता है भारत। देशवासियों, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उद्धव ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र असेंबली ने थोड़ी देर पहले 60 पेज का नोटिस भेजा है मुझे धमकी दी गई है कि मैं सुशांत और दिशा केस के जुड़े सवाल जो मैंने पूछा, ये कह रहे मैंने गलत पूछा, और विधानसभा में मेरे खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की धमकी दी गई। विशेषाधिकार हनन किया है मैंने। उद्धव जी, इस देश का संविधान मुझे सवाल पूछने का हक देता है। मैं जेल जाने को तैयार हूं। आप क्या चाहते हो? तड़प रहे हैं अगर 3 महीने से मुझे जेल भेजने के लिए, तो उद्धव जी, जेल जाने को तैयार हूं। मेरे रिपोर्टर को जेल भेजा, क्या सच छुपा पाए? नहीं। और मैं बदलूंगा नहीं, मैं सवाल पूछूं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है, और मैं सवाल पूछने का हक देता है मुझे हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान। इसलिए उद्धव जी, विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव 60 पेज की कठिन परिश्रम कि अर्नब गोस्वामी ने हमारे संविधान का हनन किया। अरे भाई वाह, वाह भाई वाह। मैंने हनन किया, मैं सुशांत के लिए लड़ा। मैंने किस चीज की हनन की? भारत के लोगों के आवाज को टीवी पे पहुंचाया। मैंने किसका हनन किया? किसके विशेष अधिकारों का हनन किया? मैंने तो सवाल पूछा उन लोगों से, उद्धव जी, जो सत्ता में बैठे हैं, और इस देश की मीडिया जो है, इस देश की मीडिया स्वतंत्र है। उद्धव जी, तो मैं तो कोई माफी मांगने वाला आदमी नहीं हूं। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं लड़ूंगा, और मैं कोर्ट में लड़ूंगा, मैं लोगों के बीच लड़ूंगा, और मैं सबको बताऊंगा कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ इन्होंने विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव ये लोग लाए हैं। तो मैं आपको कहता हूं, बेस्ट ऑफ लक, मेरी शुभकामनाएं आपको। आप भी उद्धव जी मुझे शुभकामना दीजिए, क्योंकि मैं आपके खिलाफ लड़ने वाला हूं अब कोर्ट। पालघर के केस को खोलने के लिए आपने सुप्रीम कोर्ट में वापस चले गए। हाई कोर्ट में हारने के बाद हक है आपका, तो लड़िए। मैं अकेला नहीं, उद्धव जी। जूना अखाड़े के लोगों को पूछिए, हरिद्वार और बनारस में लोगों को पूछिए, भारत के एक एक कोने, नुक्के और कण कण में आप लोगों को पूछिए कि अर्नब ने पालघर में कुछ गलत किया क्या? मैंने नहीं किया, आपने किया। मैंने आपको अपना दायित्व याद दिला दिया, तो लड़िए 1 to 1। ये क्या मेरे रिपोर्टर को कहीं अंदर कर दिया? उद्धव जी, मैंने तो आमंत्रित किया आपको कि 1 to 1 बात करो मेरे साथ। लड़िए, लड़िए उद्धव जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर सीधी वार हो। लोगों को लेके मरवाना, धमकाना, ये सब मैं इन चीजों के बारे में 2 मिनट सोचता भी नहीं। विशेष अधिकार हनन आप कर रहे हैं, मैंने किया है? मैंने नहीं किया है। मैं कोर्ट में लड़ने वाला हूं आपके खिलाफ। मैं पालघर केस पे सुप्रीम कोर्ट में दोबारा लड़ूंगा आपके खिलाफ।
सुशांत सिंह केस में उस पार्टी में कौन थे उद्धव जी? मैं और लड़ूंगा। उस पार्टी में कौन सा नेता था? मैं और लड़ूंगा उद्धव जी, मैं लड़ूंगा उद्धव जी। मैं पत्रकार हूं, मेरे कोई विशेष अधिकार नहीं है, मगर मेरे पूरे अधिकार है और मेरे अधिकारों का प्रयोग करना मैं जानता हूं उद्धव ठाकरे जी। सच्चाई की लड़ाई हो जाए उद्धव जी, क्या कहते हैं आप अपने सत्ता के लिए लड़िए, मैं अपने हकों के लिए लड़ूंगा। मैंने किसी का हनन नहीं किया, मैंने आपके और आपके पार्टी के लोगों के अधिकारों का हनन नहीं किया। आप जिस विशेष अधिकार की बात करते हैं ना, लोग वोट देके आपको वो अधिकार देते हैं। आप अगर उसी अधिकार को लेके उसका दुरुपयोग करेंगे तो अधिकारों का हनन, विशेष अधिकारों का हनन कौन कर रहा है उद्धव जी? आप कर रहे हैं कि मैं कर रहा हूं? हो सकता है कल मैं आपको 100 पेज का जवाब दूं, मगर उससे पहले मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। ये मेरा अधिकार है, विशेष अधिकार नहीं, मगर ये मेरा अधिकार है। मैं स्वतंत्र हूं, मैं अपने अधिकारों का प्रयोग करूंगा। तो आगे बढ़ते हुए देशवासियों, कल मैंने आपसे कहा था कि बस कुछ दिन में ही सुशांत और दिशा की हत्या का सच सामने आने वाला है। आज मैं अपने इस दावे का सबूत आपको दूंगा। यह सबूत उन लोगों के कान में पिघले हुए शीशे की तरह पड़ने वाला है, जो कहते हैं कि सुशांत को मानसिक बीमारी थी, सुशांत तो मानसिक तौर से बीमार था, उसने ड्रग्स के नशे में फांसी लगा ली थी। आज ये अटल सत्य साबित हो रहा है कि हां, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की थी, उसकी हत्या हुई है। आज पाताल लोक के ये सच बाहर आएगा कि दिशा की हत्या हुई है, क्योंकि जो पट्टी आप लोगों ने अपने मुंह पर बांध रखी है, जो सत्ता में बैठे हैं, आज मैं उसको तार तार करूंगा। फिल्म जगत से जुड़ी एक उभरती हुई टैलेंट मैनेजर दिशा सालियान की हत्या हुई, लेकिन पूरा बॉलीवुड महानायक, छोटा नायक, सब नायक चुप है। और जया बच्चन जी, आज आपको जवाब देना होगा, आज आपको बताना होगा कि दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत ने किसकी थाली में छेद किया। आप लोग कहते हैं हम बड़े लोग हैं, कलाकार हैं, बातों को छिपाने की का सलीका जानते हैं, लेकिन छिपाने से क्या होता है? झूठ जितना छिपाया जाता है उतना ही उभर कर बाहर निकलता है। जया जी, आज आपको यह भी बताना होगा कि दिव्या भारती के साथ क्या हुआ, जिया खान के साथ क्या हुआ। जिया खान, जिसने अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द फिल्म बनाई थी। अमिताभ जी, आपने कुछ पूछा था क्या कभी आपने कि मेरे साथ जिसने एक्टिंग की थी वो छोटी सी बच्ची, उसके साथ क्या हुआ? आपने क्यों नहीं पूछा अमिताभ जी? श्रीदेवी के साथ क्या हुआ? क्या इन सबकी मौत सामान्य थी? आज किसी बड़े स्टार की बेटी 14वीं मंजिल से गिरी होती और उसका मंगेतर भाग जाता, तब आप इसी तरह चुप रहती क्या? इसी मुंबई में जब संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, तब आप ही लोगों ने कहा था आई एम संजू, हम संजू हैं। दिशा के केस में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या दिशा किसी दूसरे ग्रह से आई थी? आप लोगों को घमंड है कि बॉलीवुड हजारों लोगों को नौकरी देता है, तो क्या इन हजारों लोगों में एक दो लोगों को मार दिया जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता? लेकिन देश की जनता को फर्क पड़ता है। बात बात में जो लोग ये कहने लगते हैं कि इस देश में डर लगता है, जैसे नसीरुद्दीन शाह जी, वो आज एक लड़की के संदिग्ध मौत पर चुप क्यों हैं? और क्या बड़ी बात कर दी मैंने? तो मैंने पूछा कि सलमान खान चुप क्यों हैं? लोग उसको वायरल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सच बोला मैंने, सलमान चुप हैं, चुप थी है बात।
सब चुप हैं। अगर चुपती है तो चुभे। किसी बड़े एक्टर को खरोच लग जाए तो आप लिखते हैं गेट वेल सून, 1000 ट्वीट और फेसबुक करते हैं। तो फिर दिशा सालियान की हत्या पर आपकी उंगलियां क्या लिखना भूल गई, ट्वीट करना भूल गई, जुबान बोलना भूल गई? लेकिन अब इस हत्या का सच छिपेगा नहीं। अब कोई भी पुलिस इस जांच को छिपा नहीं सकती है। उद्धव जी, मैंने किसी का हनन नहीं किया, मेरा अधिकार है, करिए केस, मैं लड़ूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, अब किसी भी कुर्सी की ताकत इस सच को कुचल नहीं सकती है। और अनिल देशमुख जी गृह मंत्री है, सवाल करूंगा, क्यों नहीं करूं, गृह मंत्री हैं। तो आपको क्या लगता है कि जैसे मैं आपने मुंबई पुलिस को हैंडल किया, मैनेज किया, वैसे सीबीआई के साथ भी कर लेंगे? आप क्या सोचते हैं? संजय राउत जी, जैसे आपने सुशांत की हत्या का सच उखाड़ दिया या सोचा कि मैंने उखाड़ दिया, वैसे ही सीबीआई को उखाड़ देंगे। अब सुशांत और दिशा के साथ हुई साजिश को पूरा देश उखाड़ेगा। इसलिए पूछिए, क्योंकि मेरे साथ पूछता है भारत कि सुशांत और दिशा की हत्या पर पूरे बॉलीवुड सन्नाटे में क्यों है? क्या दिशा और सुशांत बॉलीवुड के नहीं थे? सुशांत और दिशा की हत्या हुई तो महाराष्ट्र सरकार आत्महत्या साबित करने की जिद क्यों कर रही है? मौत से ठीक पहले दिशा ने लंदन में आधे घंटे तक किसके साथ वीडियो कॉल किया? और आज का सबसे बड़ा सवाल कंटिन्यूइंग इन्वेस्टिगेशन एसआईटी टीम की कि हत्या के जो एंगल सीबीआई को पता चल रहा है, उसे महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस ने देश से क्यों छिपाया? यह सवाल भी आज मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ पूछता है सारा भारत। जिन लोगों ने सुशांत की मौत के सच को कुर्सी की ताकत से कुचलना चाहा, जन जोर के आगे उनके मंसूबे मिट्टी में मिल गए। जिन लोगों ने सुशांत का साथ देने वालों के दम को कम करने की कोशिश की, अब उनका दम खुद ही उखड़ने लगा है, क्योंकि अब सीबीआई सुशांत की मौत की जांच हत्या के एंगल से शुरू कर सकती है। इस सूचना के बाद वो लोग सन्नाटे में हैं, उनकी सांसें उखड़ रही हैं, जो सुशांत की मौत के सच को शवगृह में खत्म करना चाहते थे। सीबीआई ने इश्यू हाथ में लेने के बाद में एक पूरा ड्रग स्कैम इसमें बाहर आया, 1 डजन लोग आज जेल में चले गए हैं। उसी प्रकार से सीबीआई अब इसका होमिसाइड एंगल चेक करेगा और बहुत जल्द सत्य बाहर आएगा। ये वही लोग हैं जो दिशा की मौत को महज आत्महत्या मानकर सवालों को मौन करना चाहते थे, लेकिन अब सच सामने आ गया कि दिशा की मौत के बाद सुशांत ने कहा था कि अब उसे भी मार दिया जाएगा। लेकिन जिस मुंबई पुलिस ने मौत के मुहाने पर खड़ी दिशा का फोन उठाना भी जरूरी नहीं समझा, उसी मुंबई पुलिस के मंत्रालय वाले मुखिया इस सवाल का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। सर, दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था। सर प्लीज, सर दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्यों? सर क्या कहेंगे? सुशांत केस में अब ये सच साबित हो रहा है कि इतिहास खुद को दोहराता है। जो लोग सुशांत की मौत की हकीकत को दबा रहे थे, वो अब सच के सामने साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं, क्योंकि दिशा और सुशांत केस का कनेक्शन खुल रहा है। ऐसे में सवाल ये, क्या बस कुछ ही दिनों में सुशांत के साथ हुई साजिश का सर्वनाश होने वाला है? पूछता है भारत। आज डिबेट होगी डॉक्टर संबित पात्रा, माननीय अवस्थी, चांद निशा, विशाल मिश्रा, संजय गुप्ता, डीके राय, राजपुंज और राहुल ईश्वर के बीच। मगर पहला सवाल मेरा शेखर सुमन जी से है। शेखर सुमन जी, सुशांत केस में बुलंदी के साथ आपने सीबीआई जांच की मांग की थी, तो सीबीआई जांच हो गई। बेखौफ होकर आपने सुशांत की हत्या पर सवाल उठाए थे, तो क्या आपको लग रहा है कि हत्या का सच अब सामने आने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा लग रहा है। और आपने विशेषाधिकार का हनन किया है या नहीं किया ये तो मालूम नहीं, लेकिन आपने सुशांत सिंह केस के मामले में खनन जरूर किया है, यानी इसको खंगाला जरूर है
और ये उसी की वजह से आज जो हम जहां हम खड़े हैं, जिस कगार पे खड़े हैं, ऐसा लग रहा है कि जो केस जो दिशाहीन हो चुका था अब वो दिशा पकड़ चुका है। अब वो बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहा है और इसका बहुत सारा श्रेय आपको जाता है, सुशांत के फैंस को जाता है, जो लगातार अपने जोश और जज्बे के साथ इसके पीछे जुटे रहे, लगे रहे। ये केस भटकता रहा इधर उधर आके, लेकिन ये आखिरकार वहां पहुंच गया जहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। यानी कि जब दिशा की मौत हुई थी और उसके एक हफ्ते के बाद जब सुशांत की मौत हुई थी, उसी वक्त ये बात निकली थी कि दोनों के बीच में कोई एक कड़ी है, एक रिश्ता है, एक समीकरण है। और वो बात जो अब धीरे धीरे साबित होती जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जितने अवरोध पैदा कर सके लोग जो कुर्सियों पे हैं या यहाँ वहाँ जहाँ भी हैं, उसके बावजूद चूंकि जनता की ताकत इतनी विशाल है और जनसमूह का सैलाब जो है वो इतना बड़ा है कि अब वो रुकने वाला नहीं है। और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी उन चेहरों को पहचान सकेंगे जो पिछले कई दिनों से नकाब के और झूठ के नकाब के पीछे छिपे बैठे। बिल्कुल 100% होगा। शेखर जी, आपने बार बार कहा है कि हत्या वाला एंगल पर फोकस होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और बीच में लोगों को लगा था कि ड्रग्स वाले एंगल, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो वाली एंगल, दूसरे एंगल के बीच में हत्या वाली एंगल सामने नहीं आएगी। और आपने कहा था कि सुशांत सिंह केस की राज जो है वो सामने लाना जरूरी है, जो उनके मौत की वजह बना। तो ये देश को बताइए कि आपको हमेशा कैसे लगा कि हत्या ही मेन एंगल है? देखिए, एक दिल की आवाज होती है। एक चीज जो इंसान जो अपने आंखों से देखता है प्रत्यक्ष रूप से, वो सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि आंखें धोखा खाती, दिल कभी धोखा नहीं खाता। और एक दिल धोखा खा सकता है, हजारों दिल धोखे नहीं खा सकते। इसलिए जब हमें देख के ऐसा प्रतीत हुआ कि कोई ऐसी वजह नहीं थी कि सुशांत जिसकी वजह से आत्महत्या करे, ना उसने कोई एक सुसाइड नोट छोड़ा, ना उसकी पिछली जिंदगी अगर बैक स्टोरी हम देखें कि कोई ऐसे हादसात हुए या कोई ऐसे हालात या ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिनको लेकर वो इतना हतोत्साहित हुआ, जिसकी वजह से वो इतना निराश हो गया कि वो अपनी जान ले ले। और जो सुराग और जो तथ्य जो एविडेंसेस बाहर निकल के आए, मसलन गले पे जो उसका निशान, मसलन मैंने आपको कहा सुसाइड नोट का ना होना, वो चाबी वाले का जिस संदिग्ध अवस्था में आना, सीसीटीवी फुटेज का गायब हो जाना, फोरेंसिक एक्सपर्ट का 24 घंटे लेट आना, वो किसी का बैग लेके भागना, वो नकाबपोश लड़की वगैरह वगैरह वगैरह, ऐसे हजारों सैकड़ों इस तरह के एविडेंसेस हैं। उनको देख के निरंतर यही लगा और कहीं कभी मेरे दिमाग में कोई संदेह ऐसा पैदा नहीं हुआ कि हो सकता है ये आत्महत्या हो। मैं हमेशा इसी बात पे अड़ा रहा कि आखिरी सवाल शेखर जी, आखिरी सवाल शेखर जी, ये जो बॉलीवुड है ये बड़ी अजीब इंडस्ट्री है, हर चीज पर बात करती है। मौसम बदल जाए तो बात करती है, नए तरह की केक आ जाए, किसी ने नई आइसक्रीम खाई हो, कौन जिम में क्या कर रहा है, हर चीज पर ये लोग ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। मगर तीशा सालियान भी तो एक तरह से बॉलीवुड इंडस्ट्री से थी ना। बिल्कुल। हाँ, वो किसी बड़े एक्टर प्रोड्यूसर की बेटी नहीं थी, मगर पूरा बॉलीवुड सुशांत और दिशा के मौत पर इतने सन्नाटे में क्यों है? क्योंकि शायद उन्हें सन्नाटा पसंद है, शायद वो खामोशी इसलिए अपनाना चाहते हैं कि उनको लगता है कि हमारा इससे कोई सरोकार नहीं। ये इस मामले में उनकी जुबान, उनका गला खुश्क क्यों हो गया मुझे नहीं मालूम, वो बेजुबान क्यों हो गए मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वैसे तो वो बहुत इतराते हैं और बहुत कुछ बताते हैं और बहुत कुछ ट्वीट करते हैं और लिखते हैं। इस मामले में सिर्फ इसलिए कि सुशांत आपका बेटा या आपका भाई या आपका सगा भाई या आपका परिवार आपके परिवार से नहीं था, इस वजह से अगर आपने मुंह फेर लिया तो ये इससे बड़े दुख की बात और कोई नहीं हो सकती। और भगवान न करे, और मैं मनाता हूँ ये कभी ना हो कि आपके साथ कभी या आपके किसी परिवार वाले के साथ ये हो। ये आप इसको एक कन्वीनियंट मैटर न अपना एक बात न बना ले, और क्योंकि ये जो इनके साथ हुआ है, जो सुशांत के पिता के साथ हुआ है, वो किसी और के साथ भी हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जिस फिल्म इंडस्ट्री को आप परिवार कहते आए हैं कि हम एक दूसरे के लिए हैं, ऑल फॉर वन एंड वन फॉर ऑल, वो तो हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। बिल्कुल ये अब ये जरूरी हो गया है कि हम ही मिलके अब तो सारा देश आपके साथ पूछ रहा है, वो आगे सारा देश आपके साथ पूछ रहा है
सारा देश आपके साथ पूछ रहा है और पूछ रहा है इतना सन्नाटा क्यों है, इसकी वजह बताइए। शेखर सुमन जी, आप बिल्कुल करेक्ट लाइन पर है और हत्या की सच 100% निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शेखर सुमन जी। थैंक यू। और हो जाए आज की बहस। डॉक्टर संबित पात्रा शिवसेना के संजय गुप्ता के साथ डिबेट पे है। तो संबित पात्रा जी वो कहते हैं ना कि कुछ भी हो जाए, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। वही हुआ ना जो ईश्वर को मंजूर था। संबित पात्रा जी कि इन्होंने सुशांत के केस को खत्म कर दिया था, लेकिन हत्या का सच अब सामने आ रहा है। अब ये भाग रहे हैं संबित पात्रा जी, भाग रहे हैं क्योंकि इनको लगा कि अरे इधर गए तो हत्या की बात निकली, उधर गए तो हत्या की बात निकली, इसको बंद किया तो हत्या की बात निकली। आप संबित पात्रा को डिबेट शुरू करने दीजिए, उसके बाद आप आइए जरूर। आप पहले उनको शुरू करने दीजिए। पहली बारी उनकी, मैं आपकी बधाई स्वीकार करता हूं। अब मैं बोल लेता हूं। नरेंद्र मोदी साहब को हाँ, शुभकामना स्वीकार हो गया है। अब मैं बोलना शुरू करता हूं। डिबेट शुरू, संबित पात्रा शुरू कीजिए। टक्कर। हाँ, ले लिया। नहीं, पहले ये शांत हो जाए। अर्नब जी, पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जिस होश के साथ, जिस जोश के साथ इस पूरे विषय को आरंभ से ही, देखिए सुशांत राजपूत का केस तो अभी हुआ, उससे पहले पालघर के समय से ही जिस प्रकार से आपने इस सरकार को घेरा है, और ये आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, ये हिंदुस्तान का लोकतांत्रिक अधिकार है, इसके लिए आप बधाई के पात्र है, नंबर 1। और दूसरा सवाल मैं पूछता हूं, ये विशेष अधिकार, ये राजनेताओं, ये जमींदारी है क्या? ये क्या कोई मुगल राज चल रहा है जो अकबर का, हुमायूं का, बाबर का विशेष अधिकार रहेगा? ये कोई अंग्रेजों का राज है? ये कोई क्वीन विक्टोरिया और लॉर्ड वाइसरॉय का राज है? अरे रुकिए गुप्ता साहब, आप नॉर्थ देख के साउथ हमारे देश के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज करती हैं, आप अभी अदालतें करती हैं। संबित पात्रा को बोलने दीजिए। संबित पात्रा बात खत्म करें। संबित पात्रा बात खत्म करें, हो जाए डिबेट टक्कर हो रही है। संबित पात्रा प्लीज, पहली बात। संबित पात्रा। अर्नब जी, पहली बात तो सुन लीजिए, ये कोई मुगल राज नहीं चल रहा है, कोई अंग्रेजी राज नहीं चल रहा है, अंग्रेजों के वाइसरॉय और क्वीन विक्टोरिया नहीं बैठे हुए हैं यहाँ पर, ये कोई धृतराष्ट्र और दुर्योधन नहीं बैठे हुए हैं जो इनकी विशेष अधिकार है। किसी का विशेष अधिकार है, किसी का विशेष अधिकार है, तो मैं बताता हूं किसका है। विशेष अधिकार जनता का है, विशेष अधिकार विक्टिम्स का है, विशेष अधिकार उन लोगों का है जिनकी हत्या की गई है, विशेष अधिकार महिलाओं का है, विशेष अधिकार। एक एक्ट्रेस को आप हरामखोर कहते हैं और आप कहते हैं कि आपका विशेष अधिकार है। पत्रकारों का विशेष अधिकार, पत्रकारों को आप जेल में डाल देते हैं। एक पत्रकार को 60 पेज का चिट्ठी भेजने, मेरा सवाल है और मैं पूछता हूं, एक पेज का चिट्ठी आपने मुंबई पुलिस को भेजा? एक पेज की चिट्ठी भेजी आपने मुंबई पुलिस को? जाओ जरा सच्चाई पता लगा के आओ और कह दीजिएगा। सुनो संजय, आप भी संजय और आपके गुरु भी संजय, सुन संजय, जाके आज धृतराष्ट्र को कह दो, धृतराष्ट्र को कह दो, दुर्योधन को बचाते बचाते ये धृतराष्ट्र अपना सत्ता गवा बैठेगा। ना कह दो आज कह दो जाके संजय, आज जाके कह दो। आप तो संजय के संजय हो, आप संजय के संजय हो। आप जाके अपने गुरु संजय को कहो कि आज से उनकी दिव्य दृष्टि हम छीनते हैं, आज से उनकी दिव्य दृष्टि छीनते हैं और ये चेतावनी उनको देते हैं कि धृतराष्ट्र से कह देना, दुर्योधन को बचाते बचाते सत्ता चली जाएगी, कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। विशेष अधिकार तो छोड़ दो, विशेष अधिकार तो छोड़ दो, कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। अरे धिक्कार हो, आप आर्मी के एक वेटरन को, आप नौसेना के वेटरन मदन शर्मा को घर से बाहर निकालकर उनकी आंखों को लाल कर देते हो, उनकी पिटाई करते हो, उनका कोई अधिकार नहीं है। एक अभिनेत्री को उसको हरामखोर कहते हो, उसका घर तोड़ देते हो, उसका कोई अधिकार नहीं है। अनुज नामक रिपोर्टर को 5 दिन तक जेल के अंदर रखते हो, उसका कोई अधिकार नहीं है। केवल अधिकार धृतराष्ट्र और दुर्योधन का है। शिवसेना के नेता नहीं थे, पिटवाया आपने, आपकी पार्टी के नेता सेठी ने पिटवाया। जो चम्मच को यहाँ क्यों घुसा रखा है? कान से चम्मच निकालो पहले।
ये कान में चम्मच निकाल के कुछ नहीं होता है, सुनना शुरू करो। कान से चम्मच निकालो बाहर, पहले सुन नहीं पा रहे हो सत्य को। जब तक कान में चम्मच डाल के रखोगे तब तक सत्य सुन नहीं पाओगे। सत्य सुनो, सत्य को स्वीकार करो, कान खोलो पहले और ये कान से चम्मच निकालो। पहले ये कान से चम्मच निकालो, जो मैं बोल रहा हूँ कुछ सुन नहीं पाए हो अभी तक। ये कान से चम्मच निकालो। ये अच्छा चम्मच नहीं है वो, क्या है ये ब्लूटूथ। अरे टूथलेस टाइगर के पास ब्लूटूथ, ये तो टूथलेस टाइगर बना हुआ है। उस टूथलेस टाइगर के पास ब्लूटूथ, कुछ ब्लूटूथ काम नहीं करने वाला है। आप लोगों का होने वाला है, आप देखना, इंतजार करो। ब्रह्मलोक से धरती में आ जाते हैं, इंतजार करो। नहीं, ये मुस्कुरा कर हम नहीं, याद रखो कृष्ण ने किस प्रकार मुस्कुरा कर भगवत गीता में सच्चाई बयान किया था, और किस प्रकार मुस्कुरा कर चक्र चलाया था। जनता भी इसी प्रकार मुस्कुरा कर देखना। संबित पात्रा, सरकार का क्या हासिल होने वाला होगा। लाख ब्लूटूथ पालो तुम, कुछ नहीं होने वाला है। ये टूथलेस टाइगर का क्या हासिल होगा देखना ये टूथलेस टाइगर का क्या हासिल होगा। मिस्टर गोस्वामी, पहली बात तो है पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आपने जिस शिद्दत के साथ सुशांत के लिए, एक सुशांत के लिए, एक एक्टर के लिए, कंगना के लिए, एक एक्ट्रेस के लिए, दिशा सालियान के लिए, एक महिला के लिए, उनके अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ी है, हम आपको बधाई देते हैं। हिंदुस्तान की जनता आपको बधाई देती है। मैं आपने जो कहा उसमें आवाज मैं जोड़ के मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मेरी बात सुने 2 मिनट मेरी बात सुने, कि देखिए संजय गुप्ता जी डिबेट पे आई है मालिनी जी के साथ, विशाल मिश्रा, चांदनी शाह, डीके राय, राजपुंज, राहुल ईश्वर सब डिबेट, लेकिन हत्या का सच सामने आ रहा है। चलिए विलाप शुरू हुआ, विलाप शुरू करिए, आपका काउंटडाउन, आपका टाइम शुरू होता है अब। और राजपुंज, संजय गुप्ता, सुना है आजकल तो आप लोग पोएम याद कर रहे हैं, और ये कौन सा पोएम है बताता हूं। बाबा बेबी पेंगुइन, बाबा बेबी पेंगुइन, कौन है ये बाबा बेबी पेंगुइन? ये बेबी पेंगुइन कौन है संजय जी? मैं पिछले 2 महीने से सुन रहा हूं, मैं जूब से भी मैंने पता की कि बेबी पेंगुइन कौन है, कोई बताने को तैयार नहीं है कौन है बेबी पेंगुइन। बताइए मुझे राजपुंज जी, पूछता है भारत। क्या कर रहे थे? हाँ जी राजपुंज जी बताइए, ये कौन है बेबी पेंगुइन? अर्नब जी ये बताइए, बेबी पेंगुइन कौन है? शब्द पिरो रहे थे, ये कौन से शब्द? बेबी पेंगुइन कौन है सर? बेबी पेंगुइन कौन है? हम कोई नहीं जानता, हम तो नहीं जानते कौन है बेबी पेंगुइन। हमने तो कभी सुना ही नहीं। आप नहीं जानते? आप कहीं सुना है बेबी पेंगुइन? तो ये 2 महीने से बेबी पेंगुइन की बात क्यों चल रही? संबित पात्रा, ये किस खुशी में सुना रहे थे? संबित पात्रा, नहीं क्यों सुना रहे थे जी? आप अपने दिल पे हाथ रख के खाइए, कसम खाइए, आप अपनी बेबी पेंगुइन कौन है आप नहीं जानते? अरे सब जानते हैं आप, हम तो नहीं जानते। आप सब पूरे पेंगुइन की फैमिली से आप जानते, पूरे पेंगुइन फैमिली से आप परिचित हैं। ये तो आपने नाम रखा हुआ है, हमें क्या पता? आपको कुछ नहीं पता है, आपको सब पता है। यही तो गड़बड़ी है आप लोगों की, आपको पता सब कुछ है और आप बोलना कुछ नहीं चाहते हैं। आप सत्य के ऊपर चद्दर डाल रहे हैं। और मैं बता दूं, सूरज के ऊपर कंबल डालने से सूरज की रोशनी छुपी जाती है। सुन लीजिए राज साहब, सूरज के ऊपर कंबल डालने से सूरज की रोशनी छुप नहीं जाती है। सत्य के ऊपर चद्दर डालने से सत्य मिट नहीं जाता है, सत्य सामने आएगा ही आएगा। यहाँ चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने आप दोनों को कहा है जाइए, ये हाथ ऐसे करने से कुछ नहीं होगा। संजय जी जाके संजय जी को कहिए, उनका राजनीतिक जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति में गंदी गालियां दी, जिस प्रकार बदले के भाव से काम किया है, दूसरे के आशियानों को तोड़ा है, उनके आशियाना का उनके आशियाना को जनता तोड़ेगी, उनके सपनों को जनता। देखिए ये लाख कर लें, लाख कर लें, इसका नोटिस संबित पात्रा डिबेट में है। देखिए लाख कर लें, मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री नमस्ते करके निकल रहे हैं दोस्तों। और मैं कुछ कहना चाहता हूं आज मालिनी अवस्थी कि इनका गुरूर, आप जरा सुन ले मेरी बात को, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? अरे मैंने क्या बोला? 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट, मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुने, मेरी बात सुने दोस्त, मध्यम गति से बात कीजिए।
आप ऐसे चलेंगे ना क्रैश लैंडिंग हो जाएगी आपके प्लेन की। मध्यम गति से सुन लीजिए, वैसे भी आपका जो प्लेन है ना, ये पायलट कोई और है, पायलट अंटोनिया माइनो है। क्या करें? आपके सरकार की प्लेन की पायलट अंटोनिया माइनो है। किसी को नहीं जानते, वो शब्द आप ये जितना अच्छी तरह से समझ ले, नहीं वो आप ही आपको प्लेन चलाना नहीं आता, प्लेन उनके हाथ में, आप रिमोट कंट्रोल से चलाती है वो। बात सुनिए मेरी बात, अंटोनिया माइनो, फिर से बोलूंगा, क्या शोभा नहीं देता, अंटोनिया माइनो बोला नंबर 1, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, इनका गरुड़ जो है, इनका ये प्रॉब्लम ने भी धारावी ओ भाई वो किया है। अर्नब जी ऐसे मत कहिए, तारीफ भी किया कीजिए। अरे एक मिनट राजपूत जी, ये चाटुकारिता मेरे प्रोग्राम पर मत कीजिए। आप जाके इधर शोभा नहीं देता आपको कि मेरे प्रोग्राम पर चाटुकारिता करें, आपको शोभा नहीं देता। सारे मुंबई वाले आपको शोभा नहीं देता, आप मेरे प्रोग्राम पर ओपन चाटुकारिता करते हैं। संबित जी इनको रोकिए, संबित जी खुलकर चाटुकारिता करते हैं मेरे प्रोग्राम पर, मुद्दे पे नहीं बात करते। मैं बात कर रहा हूँ दिशा और सुशांत के केस के बारे में। ये बोल रहे हैं मेरी तारीफ करो, नहीं, ये बोल रहे हैं मेरी तारीफ करो। अरे किस बात की तारीफ करें? किस बुलडोजर चलाने की तारीफ करें? दूसरों की हत्या की तारीफ करें? मिस्ट्री मैन और मिस्ट्री वुमन लैपटॉप लेके भाग जाते हैं, उसकी तारीफ करें? ये जो पुड़िया, ड्रग की पुड़िया बनाए संबित पात्रा की तारीफ करें? सुजी, आपने मुझे परसों बताया कि कोई सुजी मिल रहा है। नहीं, अर्नब जी, मुझे तो केवल पेंगुइन के बारे में मालूम था। परसों रात आपके साथ डिबेट में आया, आपने डिबेट में बताया कि कुछ सुजी भी मिल रहा है। आप बताइए ये सब क्या हो रहा है? और इसके लिए इनकी तारीफ की जाए। यहाँ पे जो सच बोलता है उसको बोला जाता है कि थाली में छेद कर दिया, थाली में छेद कर दिया, उसके लिए तारीफ की जाए। संजय राउत की भाषा के लिए तारीफ की जाए, किस चीज के लिए तारीफ की जाए पहले बताइए, मैं तारीफ करूंगा। आप एक चीज नहीं, राज जी आप बुजुर्ग हैं, आप बड़े हैं, मैं आपके स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप 2 कारण तो बताएं जिसके लिए आपकी तारीफ, आप बताइए, आप 2 कारण बताइए जिसके लिए तारीफ करनी चाहिए। मैं आज 2 कारण नहीं, ये लोग टेंशन में आ गए। संबित पात्रा जी 1 मिनट, संबित जी, मालिनी जी, संबित जी 1 मिनट, मैं दूसरों को भी मौका देता हूँ। 1 मिनट सुनिए मेरी बात सुनिए। मैं एक छोटी सी बात करूंगा, इसके बाद मैं मालिनी जी आपको हैंडओवर करता हूं। आप डिबेट पे आइए, आप डिबेट कीजिए डीके राय, राहुल ईश्वर के साथ। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि मैंने आज एक वीडियो देखी। वीडियो में जो है ये महाराष्ट्र के गृह मंत्री, क्या नाम है, अनिल देशमुख, मतलब मैं क्या कहूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता। यह अनिल देशमुख, सुशांत की हत्या को आत्महत्या बताने वाले अनिल देशमुख, सच्चे सवालों पर जब मेरे रिपोर्टर वहां पे शिखा जा रही थी तो पूछ रही थी कि 100 नंबर पर अगर दिशा सालियान ने फोन किया तो आपने क्या किया। जरा इसको 1 मिनट सुनिए, जरा ऑडियो आप कीजिए 2 मिनट के लिए। पे डायल किया था 2 मिनट का सर, प्लीज सर, दिशा सालियान ने 100 नंबर पे डायल किया था लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आया, क्यों? सर क्या कहेंगे? सर प्लीज जवाब दीजिए। सर क्या कहेंगे? मुंबई पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, सर क्या कहेंगे? ये देखिए सर, मुंबई पुलिस मेरा ये कहना है कि जब सच्चे सवाल पूछे गए तो उन्होंने हाथ जोड़कर वो चले गए। अरे अनिल देशमुख जी, मालिनी जी, मैं कहूंगा कि अगर हाथ जोड़ना था तो सुशांत के पिता के सामने जोड़िए जिसे आप लोगों ने गाली दी थी। अगर हाथ जोड़ना है तो सुशांत के बहनों के सामने जोड़िए जिन्हें आपने लालची कहा था। सवालों आपने, मतलब संजय राउत ने और इस तरह के लोगों ने, सवालों के सामने हाथ मत जोड़िए। ये सवालों के सामने हाथ जोड़ते हैं, इसका मतलब यही है कुछ छिपा रहे हैं मालिनी जी, और इनको पता चल गया है कि कुछ भी हो हत्या वाली बात सामने आने वाली है। मालिनी जी, अर्नब जी से एक बात कहूं, ओहो अभी तक जी, नहीं 1 मिनट राहुल, 1 मिनट राहुल, हाँ जी बोलिए, विशाल मिश्रा के साथ डिबेट करिए। अभी तक पब्लिक डोमेन में ऐसा कोई भी बयान या स्टेटमेंट। अरे ये क्या डिबेट करेंगे? अरे ये क्या डिबेट? विशाल मिश्रा, राहुल ईश्वर, विशाल मिश्रा, राहुल ईश्वर नहीं कह रहा है। ये क्या डिबेट करेंगे? आज आपको 60 पेज का नोटिस भेजा है। अरे कोई विशाल मिश्रा,
वरना प्रेस एक्ट लगा हुआ है। विशाल मिश्रा डी कह रहा है, 19 क्लास 1 विशाल मिश्रा डी कह रहा है, अब व्यक्ति की आजादी की स्वतंत्रता का दमन कर दोगे, महिला का अपमान करोगे। विशाल मिश्रा डी कह रहा है। महिला जगत जननी होती है, पूजन के देवता रमनते उसको हरामखोर बोलते हो। जिस व्यक्ति की हत्या होती है बिना जांच किए हुए उसे 24 घंटे में आत्महत्या करार देते हो। विशाल मिश्रा ना जाने कितनी रिपोर्ट सामने आ रही है, ये क्या जवाब देंगे, ये क्या जवाब देंगे? जो कोई महिला अभिनेत्री खुलकर कंगना रनौत अगर आती है तो उनके ऑफिस पर बुलडोजर चला देते हो, उनसे कह देते हो कि बम्बई नहीं आना है। अरे बम्बई को क्या तुमने पेटेंट करा रखा है? हमारी भी बम्बई है, ये नहीं चलेगा। विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब आपका समय आ चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जनता देख रही है कि आप किस प्रकार एक के ऊपर एक सारे तथ्यों के ऊपर पानी डालते हैं, उसको पर्दे से ढक रहे हैं। आखिर किसको बताना चाह रहे हैं? अब जब रिपब्लिक भारत ने एक फैक्ट को लाके लोगों के सामने रखा, बधाई देता हूँ। Let it be like this, but let the CBI investigate. Let us not jump to the conclusion because ये जो रेपुटेशन का लॉस हो रहा है, नहीं कर रहा है, प्राइवेट एजेंडास बीच में आ रही हैं, दो लोगों की प्राइवेट चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैंने किसी की नाम नहीं ली, मैंने सिर्फ बेबी पेंगुइन की बात कही। मैंने बेबी पेंगुइन की बात की, मैंने किसी मैंने तो जानवर का नाम ले रहा हूं, मैं जानवर का नाम है बेबी पेंगुइन। जानवर मतलब पंखी, क्या कहते हैं? पंछी। पंछी आज दिल्ली हाई कोर्ट एक पंछी होती है पेंगुइन, मैंने तो पंछी की नाम ली। मैंने किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं, मैंने बोला बेबी पेंगुइन करेगी और रिस्ट्रेन प्ले करेगी। मैंने बोला बेबी पेंगुइन। अरे मैं तो पंछियों के बारे में बोल रहा हूँ, आपको टेंशन क्यों हो रही है? मेरा किसी भी पेंगुइन और उससे कोई पंछियों के बारे में बोल रहा हूँ, बेबी पेंगुइन। पॉलिटिकल थिंग यू वांट, आई एम मोर। तो फिर मैंने कहा बोले कैसे हो सकता है? आप तो मानव है, मैं तो पंछी के बारे में बोल रहा हूं। आप मेरी बात सुनिए, देखिए सच्चे का बोलबाला, झूठे का मुंह काला संबित पात्रा। और इन लोगों के चेहरे काले हो गए क्योंकि क्या कह रहे थे ये लोग कि आईना ही गंदा है। अरे गंदी आपकी सोच है, गंदी आपकी सोच है। नशेड़ियों के साथ खड़े होने वाले के लोगों की सोच गंदी है। सुशांत को मानसिक बीमार बताने वालों की सोच गंदी है। हत्या को आत्महत्या में बदलने वालों की सोच गंदी है। अरे जाओ आप लोग गंगा जल में आओ, आप लोग गंगा जल ले आओ और पहले अपनी ये गंदी सोच साफ करो। आप गंगा जल लाइए, आप गंगा जल लाने जाइए, आप हरिद्वार जाके गंगा जल लाइए, गंगा जल में स्नान कीजिए। इन्होंने कहा कि हमारी रेपुटेशन बिगड़ जा रही है। नहीं, इन्होंने कहा कि कुछ लोगों की रेपुटेशन खराब हो जा रही है। किसकी रेपुटेशन बचाने की कोशिश कर रहे हैं? जो लोग दूसरे को गाली देते हैं, जो लोग सुसाइड को, जो लोग मर्डर को सुसाइड बनाते हैं, मिस्ट्री मैन और मिस्ट्री वुमेन का रेपुटेशन, उन लोगों की रेपुटेशन जो आर्मी के वेटरन को पीटते हैं उनका क्या रेपुटेशन होता है? जो पालघर में लिंचिंग करते हैं उनका रेपुटेशन, उनकी रेपुटेशन नहीं होती है, उनकी कोई रेपुटेशन नहीं होती है। और अगर उनकी रेपुटेशन है तो उनकी रेपुटेशन को, उनकी रेपुटेशन को करना ये कर्तव्य है आपका। अदालतें करेंगी या आप करेंगे या चैनल पे बैठकर अर्नब गोस्वामी करेंगे? इस बात का फैसला कौन करेगा? इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी करेगी, अदालतें करेंगी या आप करेंगे या अर्नब गोस्वामी करेंगे? आप सवाल पूछ सकते हैं। आपने तो एंटोनियो माइनो कहने पर 200 केस किया था ना। सुनिए सर संजय जी सुनिए, आपने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 200 केस किया था। आपने उनके एक रिपोर्टर को लेकर अभी जेल में भी डाला था। क्या हो गया? ये क्या हो गई? ये शिवसेना को बताइए। आप बाला साहेब ठाकरे जी का नाम जानते हैं? अंदर घुस गए थे बिना परमिशन के। आप तो अभी आए हैं, आप बाला साहेब ठाकरे जी का नाम अभी आपका रिपोर्टर को नहीं, अभी आपका जीके टेस्ट लेने वाला हूं मैं। आप पहले बताइए बाला साहब ठाकरे जी ने सोनिया गांधी के चरणों में झुकने वालों को क्या कहा? आप बताइए। आप आज सोनिया जी के चरण में झुक रहे हैं, आप कान में चम्मच लगा के सोनिया जी के चरण में झुक रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए बाला साहब ठाकरे जी ने क्या कहा था? कौन? नहीं, आपका जीके टेस्ट हो रहा है, आप बताइए, फिल अप द ब्लैंक। कौन लोग हैं जो सोनिया जी के चरणों पे, वो तो जी भी नहीं बोलते थे, कौन है जो सोनिया के चरणों में झुकते हैं? कौन है? क्या कहा था बाला साहब ने? क्या कहा था?
आप आज कान में चम्मच लगा के एंटोनियो माइनो के चरणों में पड़े हुए हैं। आपको शर्म नहीं आती है? आपको शर्म नहीं आती? आप देखिए, अब मैं देख पा रहा हूँ कि फ्रेम में हमारी बड़ी दीदी आ गई हैं कांग्रेस के साथ, वो बोल नहीं पाई थी, अब मुझे लगता है उनका समय है। कांग्रेस के साथ सरकार नहीं, जानी मानी हस्ती माननीय अवस्थी जी है, मालिनी अवस्थी जी बोलना चाहती है, अभी डिबेट पे वापस है। मालिनी अवस्थी जी बोलिए मालिनी अवस्थी जी। इनकी हालत खराब हो गई है जब से हत्या वाली बात सामने आ गई। शुक्रिया, मेरा कनेक्शन आपको इनको हत्या वाले मामले में बहुत टेंशन हो रही है, आप बताइए, इनको रास्ता दिखाइए, जरा इनको समझाइए। मालिनी जी जी बोलिए। अर्णव, मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहती हूँ। मैं दो बातें ये कहना चाहती हूँ। दिशा सालियान का मामला जिस तरह से आप खोल रहे हैं, और सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत का जैसे मामला खोला, सब यही एक ही बात कहते हैं कि भाई जांच जो एजेंसी कर रही है उन्हें अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम क्यों कर रहे हैं? आप बार-बार उसके केस को एक मिनट भैया, बात सुनने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। मैं पहली बार बोल रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। आप जोर से बोलिए। ऐसी देखिए, मैं कोई दलीय राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं एक कलाकार हूँ, बतौर एक कलाकार बोल रही हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इस देश में ये कहने वाले कि पत्रकार अपना काम करें, मेरे जैसे कलाकारों को कहने वाले कि आप अपना काम करिए, यानी सब अपना अपना काम करें। यदि सब अपना अपना काम करें, अर्णव, पूरे देश में संदिग्ध हत्याओं का इतिहास इतना बुरा है कि अब देश को भरोसा भी नहीं रह गया। मैं नाम लेना शुरू करूं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी से जिसे लेकर दीनदयाल उपाध्याय जी से लेकर के ललित नारायण मिश्रा जी से लेकर के मैं सुनंदा पुष्कर जी से लेकर के मैं कितने लोगों का नाम यहाँ पर लूं, राजीव दीक्षित का नाम लूंगी, मैं यहाँ तक कि लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम लूं। कितने लोगों को भरोसा है सही जांच पर, और इस कारण, इस अविश्वास के कारण आज यदि कोई पत्रकार जान पर खेलकर हर प्रकार के रिस्क को सह करके यानी अनुसंधात्मक सच्चाई कर रहा है, जांच कर रहा है, किसी को भी क्यों परेशानी होनी चाहिए? किसी को भी क्यों दिक्कत होनी चाहिए? मुझे याद है 2 महीने पहले भी अर्णव गोस्वामी का रिपब्लिक का मजाक उड़ाया गया था, और इसी चैनल पे यहीं बैठकर मैंने अर्णव को कहा था कि शीना बोरा कांड में, अर्णव मुझे याद है आप दूसरे चैनल पे थे और तब भी सब आप पे हंसे थे, और 20 दिन के बाद बाजी पलट गई थी। अब जिस प्रकार की यदि उजागर हो रहे हैं, कुछ तो समझाता है ना टीआरपी क्यों है, कुछ तो समझाता है कि लोगों को विश्वास क्यों है, और कुछ तो है जो ये समझाता है कि किसी न किसी प्रकार के रहस्य पर पर्दा डाला गया। लोग देखते हैं, आप उसको ढकते रहिए, लेकिन जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही हैं, वो आज भी उसी शक को पुख्ता कर रही हैं, और जनता सच जानना चाहती है, और पत्रकार का धर्म है सच के संग खड़े रहना, और इसीलिए उसको हर प्रकार के जो भी उसको समस्याएं उसको सामने आए, जितनी परीक्षा दिलानी हो, उसको खड़ा रहना पड़ेगा। आप क्यों मना करते हैं पत्रकार को अपना काम करने से? क्या दिक्कत है आपको? में कोई बिना परमिशन के आपको भी यही चाहिए? आप राजनीति में हैं, मुख्यमंत्री नहीं, मैं कलाकार हूँ, मैं भी सबके संग संबित पात्रा भी कुछ कहना चाहते हैं। संबित पात्रा के संग खड़े रहना चाहिए। चांदनी भी आएंगी, चांदनी एक मिनट। संबित जी देखिए, अभी संबित जी ये बात है ना जो कहते हैं ना कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। पहले तो मैं सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। नहीं, इन्होंने अनुज के बारे में झूठ बोला, इसीलिए सच्चाई की राह पर चलना तपस्या है। संबित पात्रा जी ने कहा कि वो सीएम के जो हम कर रहे हैं, घर में घुसने की कोशिश ये झूठ के साथ खड़ा होना सबसे बड़ा पाप है। देखिए, मैं अभी इनको एक्सपोज करता हूँ, आपके रिपोर्टर अनुज वो जाके फार्म हाउस के बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड है उससे बात कर रहे थे, कोई ट्रेसपासिंग नहीं कर रहे थे। जिसको घर में घुसना होता है वो गार्ड से पहले बात नहीं करता है, वो फांद करके घुस जाता है, उस पे भी इनको आपत्ति है। नहीं, मैं पूछता हूँ घर के अंदर क्या छुपा रखा था जो इतना डर है? घर के बाहर भी कोई चलता है, घर के बाहर सड़क पे आता है, घर के अंदर पेंगुइन है क्या? कौन है? क्या है बताओ ना, नहीं क्या है? इतना क्यों डरते हो कि दूर से भी कोई घर के अंदर ना देख ले? इतना क्यों डरते हो? घर के अंदर क्या है? नहीं, घर के अंदर हवेली में क्या छुपा रखा है? क्या छुपा रखा है जो संजय राउत कहते हैं हर तूफान का रुख मोड़ दूंगा, हर तूफान का रुख मोड़ दूंगा? क्यों भैया, क्यों डरे हुए हो सीबीआई से इतना? नहीं, जब सीबीआई का केस आया तो अर्णव जी, संजय राउत जी ने, इनके गुरु संजय जी, इन संजय जी के गुरु संजय जी ने, अरे संबित पात्रा जी, आप, मैं एक बात कहूंगा तो आप चौंक जाएंगे बिल्कुल।
एक बात मैं अगर आपको बोलूंगा आप चौंक जाएंगे कि जब अनुज जेल में था, एक मिनट, जब अनुज जेल में था, एक मिनट दोस्तों बात सुनिए, संजय जी एक मिनट सुनिए, मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ी बात बोलने वाला हूं। जब अनुज जेल में था तो उसके लॉकअप में रखा, और लॉकअप में जब रखा तो एक के बाद एक लोगों से उससे पूछताछ करवाई उसकी, और उसमें से एक टीम एटीएस की थी, एंटी टेरर स्क्वाड। विशाल जी सुन रहे हैं ना आप? विशाल जी जरा पूछिए, चांदनी जी जरा पूछिए कि एक रिपोर्टर को पूछताछ करने के लिए इन्होंने एंटी टेरर स्क्वाड, यानी कि जो आतंकवादियों का क्वेश्चनिंग करते हैं, वो आतंकवादियों की जो टीम है, जो आतंकवादियों के खिलाफ जिनको काम करना चाहिए, उनको अनुज के इंटरोगेशन के लिए बुलाई गई। चांदनी, यानी कि ये भी डरे हुए उद्धव ठाकरे, क्यों डरते हैं इतना? अंदर जब मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश चांदनी तो 24 घंटे के अंदर उनको पेश क्यों नहीं किया गया? 24 आवर्स में मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश क्यों नहीं किया गया? उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है अनुज का कि उनको मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश किया जाए। वो क्यों नहीं किया गया? 3 दिन तक उनको इनलीगली डिटेन करके क्यों रखा गया था? सिक्योरिटी जोन उन्होंने ट्रेस पास नहीं किया था, उन्होंने कोई ट्रेस पासिंग नहीं की थी। जब तक आप दरवाजे के बाहर है ट्रेस पासिंग नहीं कर सकते। आप अगर दरवाजे के बाहर है तो उसका ट्रेस पासिंग नहीं कर सकते। एक जर्नलिस्ट अपना काम कर रहा था, मगर हत्या के इशू पर बोलिए, इनको हत्या के इशू से डर है। आप उनके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को छीन रहे हैं। कानून को ये गुंडागर्दी है सर, कोई भी कानून, ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। ये तो ये हो गया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ईगो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर से बहुत बड़ा है। ऐसा क्या था जो आप छुपाना चाह रहे हैं? विशाल मिश्रोटी कह रहा है, विशाल मिश्रोटी कह रहा है कि ये किसका फार्म हाउस है? तो तफ्तीश करना इस तरह से नहीं हो सकता। तफ्तीश करने का तरीका अलग है, जर्नलिज्म का नहीं, क्या नहीं हो सकता? आप क्या नहीं हो सकता? आप हिंदुस्तान में स्वतंत्र पत्रकारिता के का गला घोटेंगे, आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का गला घोटेंगे, आप जो चाहेंगे बोलेंगे, तो वो आपके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और अगर एक पत्रकार जिसकी जिम्मेदारी है तथ्यों को पब्लिक के सामने लेकर आना, तो उस पत्रकार को आप कस्टडी में डाल देंगे, उस पत्रकार की इंक्वायरी एटीएस से करवाएंगे। वो आतंकवादी था क्या? ऐसा क्या पूछ रहा था आप लोगों से कि जो आप उससे उगलवाना चाह रहे हैं? लॉ तोड़े और उसको संबित जी मुझे एक सवाल है। संबित जी आप डिबेट पे आइए। संबित जी और मालिनी जी एक सवाल है जो मेरे मन में ये बात खटकती है। मुझे लगता है मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं मिला है। संबित जी जरा हम सब लोगों का ज्ञानवर्धन कीजिए कि जैसे ही मैं सवाल पूछता हूं ना हत्या के बारे में, ड्रग्स के बारे में, दिशा सालियान वाले केस के बारे में, तब इन लोगों को मिर्ची क्यों लगती है? और मिर्ची भी संबित जी सूखी मिर्ची, सूखी लाल मिर्ची फ्री में मिलती है क्या आप लोगों को? बताइए मुझे संजय जी, आपको सूखी लाल मिर्ची क्यों लगती है जब गवाह कहते हैं कि रिया ने सुशांत को लूटा? तो आपको सूखी लाल मिर्ची क्यों लगती है? आपको लाल मिर्ची जब लगती है जब गवाह कहते हैं कि रिया ने ड्रग्स रैकेट चलाया। गुनाह रिया ने किया, सजा उसको होगी, तो आपको मिर्ची क्यों लगती है? जरा बताइए संबित पात्रा जी को, आपको मिर्ची क्यों लग रही है? आप बेबी पेंगुइन के बारे में चिंता है क्या आपको? ईडी ने क्यों अरेस्ट नहीं किया रिया को? मैं मिर्ची के बारे में भी बताऊंगा, मगर उससे पहले बेबी पेंगुइन के बारे में चिंता है क्या? रिपोर्टिंग के बारे में बता दूं। संजय जी जरा आप शांत बैठिए। वो आप जो शांत बैठते हैं ऐसे ऊपर देख के वो अच्छा लगता है, आप मत बोलिए, वही बचाव हो जाएगा, कुछ बोलने से गड़बड़ होगा। अब मेरे को बोलने दीजिए। देखिए अर्नब जी, पहले बात में गंभीरता से एक बात बताओ। इन्होंने जो कहा कि किसी भी मुख्यमंत्री के घर के बाहर से रिपोर्ट करना अच्छी बात नहीं है। अरे इसी देश में, इसी मुंबई में 26/11 में आप स्ट्रेटेजिकली सब कुछ बताते रहते हैं दुश्मन देश को रिपोर्टिंग करके कि यहां पर अभी एनएसजी के कमांड लैंड करने वाले हैं, यहां पर देखो पुलिस खड़ी है, ये सब डिक्लेयर कर सकते हैं। कारगिल में जाकर सारे स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट चीजें आप पाकिस्तान को बता सकते हैं, मगर मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाके आप गार्ड से बात नहीं कर सकते हैं कि घर के अंदर किसको छुपा रखा है। वो बहुत बड़ा गुनाह है। अब इनको मिर्ची क्यों लगती है मैं इसको बता। अरे संजय जी, मैं आपको मुफ्त में एडवाइस दे रहा हूं, आप अगर शांति से बैठेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे,
करेंगे तब आपकी पार्टी की कोई बचाव हो सकती है। गलती से भी मुंह ज्यादा खोलेंगे तो सच निकल ही जाएगा। तो इसलिए ये एडवाइस मानिए, आप मुझे बोलने दीजिए। मैं बताता हूं इनको मिर्ची क्यों लगती है। अर्नब जी, आप सोचिए, अगर आप होते महाराष्ट्र सरकार या माननीय अवस्थी जी होती महाराष्ट्र सरकार और आपके आंगन में कोई गड़बड़ी हो गई होती तो आप क्या बोलते? आप बोलते भैया आज ही सीबीआई की जांच कराओ, एनआईए की जांच कराओ, अमेरिका से भी लोगों को बुलाओ, सबकी जांच कराओ, दूध का दूध पानी का पानी करो, क्योंकि भाई मुझे तो सच चाहिए, मेरी बदनामी क्यों हो। यहाँ पर ये सारे लोग मिलके बचा क्यों रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, किसी भी कीमत पे सीबीआई नहीं होगी। अरे गलती से बिहार की पुलिस आ जाएगी तो उसको क्वारंटाइन कर लो। अरे इसने हमारे को केस जांच करने के लिए कहा, इसके खिलाफ 60 पेज का भेजो। अच्छा, कंगना रनौत ने कहा जांच होनी चाहिए, इसका घर तोड़। दाल में तो काला है ना, मैं तो यही पूछ रहा हूँ क्या काला है? दोस्तों जांच तो होगी, हत्या की सच निकलेगी। मेरे पास 20 से 25 बड़े बड़े सबूत और आने बाकी हैं और मैं खुलकर कह रहा हूं संबित पात्रा जी, आपने मुझे देखा है, कई सालों से पत्रकारिता कर रहा हूं, ये लोग भी जानते हैं कि सच मैं निकाल के रहूंगा। और बेबी पेंगुइन के जो भी हैं, ज्यादा चिंता मत करो, कुछ रोक नहीं पाओगे आप लोग हमें। दोस्तों, आज मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक संदेश देना चाहता हूं। वो चिट्ठी भेजते हैं हमें, मैं आमने सामने बात करता हूं। उद्धव ठाकरे जी, अगर आप मेरे इरादे आजमा रहे हैं तो सुन लीजिए, मेरे इरादे फौलादी हैं। अगर आप मेरी हिम्मत आजमा रहे हैं ना उद्धव जी, तो सुन लीजिए, मेरी हिम्मत और हौसला चट्टान से भी मजबूत है। ये 60 पन्ने की नोटिस से वो डरते हैं जिन्होंने डरने वाला काम किया है। हमने जनता की आवाज़ उठाने का काम किया है, जनता हमारे साथ है। आपके पीठ पीछे शिवसैनिक आपके बारे में सवाल पूछते हैं, किसी सत्ता का चरण वंदना नहीं की है हमने। इसलिए मैं आपको निमंत्रण देता हूं, ताल ठोक के कह रहा हूं मैं, आइए मैदान में, स्टूडियो के मैदान में, बाहर सवाल करेंगे आमने सामने। अगर आपका हथियार तानाशाही है तो मेरा हथियार जनचेतना है। अगर आपकी ताकत सत्ता है तो मेरी ताकत इस देश की जनता है। मैं तो साधारण आदमी हूं, मेरा कोई विशेष अधिकार नहीं है, होगा आपका, लेकिन मैं पत्रकार हूं, इसलिए सवाल पूछना मेरा अधिकार है। यह अधिकार मुझे जनतंत्र ने दिया है, यह अधिकार मुझे लोकतंत्र ने दिया है। अगर मैंने गलत किया है तो मुझे सजा दें, और अगर मैंने सवाल पूछकर अपराध किया है तो जनता मुझे सूली पर चढ़ा दे। जनता का फैसला सराखों पर, लेकिन आपकी बात नहीं सुनूंगा मैं। लेकिन सत्ता के षड्यंत्र वाला फैसला ये मुझे कभी मंजूर नहीं होगा, ना मेरे देश की जनता को। इसलिए जिस अदालत में मुझे बुलाना है उद्धव ठाकरे जी, आप बुला सकते हैं, मैं हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन आप अब फैसला, आपका फैसला अब जनता की अदालत करेगी। मैं तैयार हूं, निडर होकर, बेखौफ होकर, क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिर क्या देखना, कद ऊंचे आसमान का। दोस्तों, कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।